देश में एक बार फिर षड्यंत्र के तहत शांति को भंग करने की कोशिश की गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में नमाजियों ने बवाल काटा और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनसे संपत्ति के नुकसान की वसूली करने का आदेश दिया गया है। देश में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिला, जहां एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं बंगाल के हावड़ा में पेट्रोल बम से हमला किया गया। 4 राज्यों में राज्यसभा के 16 सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया। महाराष्ट्र में 6, राजस्थान में 4, कर्नाटक में 4 और हरियाणा में 2 सीटों के लिए मतदान हुआ। बता दें कि राज्यसभा के लिए 57 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और बाकी 16 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें राजस्थान में कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 1 सीट जीती। कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत भाजपा के 2 अन्य उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट पर जीत मिली। हरियाणा में भाजपा के कृष्णलाल पंवार और भाजपा जजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा विजेता घोषित किए गए। महाराष्ट्र में भाजपा के 3 और एमवीए के 3 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। बता दें कि राजस्थान में क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा ने अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को निलंबित कर दिया है। केरल के सोने की तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में सीएम सहित उनकी पत्नी, बेटी, विजयन के 2 सहयोगियों और एक कैबिनेट मंत्री का नाम लिया। स्वप्ना ने कहा कि मुझे अदालत ने सलाह दी है कि मैं बोलते समय कुछ संयम दिखाऊं, इसलिए मैं सोने की तस्करी के मामले में सब कुछ नहीं बोल पा रही हूं। यह सब 2016 में शुरू हुआ, जब विजयन पहली बार संयुक्त अरब अमीरात गए। वहां से उन्होंने रुपयों से भरे बैग को मुझे लाने के लिए दिया था। स्वप्ना के खुलासे के बाद से विपक्ष सीएम विजयन पर हमलावर हो गया है और वह लगातार सीएम से त्यागपत्र की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान किया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो जाएगी। आयोग ने आगे बताया कि 29 जून तक नामांकन दाखिल किया जाएगा, 18 जून को सदन में मतदान होगा और 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। सोमवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डमटा के पास 4 धाम यात्रियों की एक बस खाई में गिर गई। बस में मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री और ड्राइवर सहित कुल 30 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बस यमुना घाटी की खाई में करीब 200 फीट नीचे गिर गई थी। इस हादसे में बस में सवार 27 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि वह घायलों का निःशुल्क इलाज करवाएंगे। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। साल 2006 के वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट ने सजा की घोषणा कर दी है। कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए जा चुके आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। वहीं एक दूसरे मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 7 मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में संकट मोचन मंदिर में 7, रेलवे कैंट में 11 लोगों की जान गई थी और करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों का अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार कराची में हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के अपमान का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में देवताओं के मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। कराची पुलिस ने बताया कि कराची कोरंगी इलाके के श्री मारी माता मंदिर में बुधवार को देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। मंदिर कोरंगी थाना क्षेत्र के जे इलाके में स्थित है। देवी मंदिर में हुए हमले से कराची के हिंदू समाज के लोग दहशत में हैं। इस हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। प्राधिकरण ने 5 दिनों से भी कम समय में NH 53 राजमार्ग पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच का मार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी साझा की। श्रेयस जी होसुर आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट कर जानकारी दी। बता दें कि आयरन मैन ट्रायथलॉन को दुनिया का सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माना जाता है। इसमें 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल है। होसुर ने रविवार को जर्मनी के हैम्बर्ग में 13 घंटे 26 मिनट में यह कार्यक्रम पूरा किया। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा ने एक और कीर्तिमान रचा है। अवनी ने पैरा शूटिंग विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इस आयोजन में अवनी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही पैरा निशानेबाज श्रीहर्ष देवरेड्डी ने भी स्वर्ण पदक जीता। दोनों की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी।